हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NBA एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और तैयारी कर रहे हैं हम नवोदय विद्यालय की। बेटा देखिए, आज हमारा जो चैप्टर 3 था वो चल रहा था और चैप्टर 3 में जो आज हम डिस्कस करने वाले थे, मैंने बताया था कि एक टॉपिक रह गया है। इसके बाद जो आपका चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज जो वो लास्ट टॉपिक है वो है कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब भिन्नों की तुलना करना कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा इस पर। आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 3 चल रहा है, भिन्न चल रहा है, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बेटा देखिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, आज चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कराएंगे, तो मेरी जो अगली वीडियो रहेगी वो उसी से रिलेटेड रहेगी। देखें तो इसमें क्या है बेटा, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। इसके दो मेथड हैं, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक है बाय टेकिंग एलसीएम। हम दोनों को डिस्कस करेंगे। देखें बेटा, पहले उससे पहले कुछ बेसिक समझें इसका क्या है। इसमें 3 केस बनते हैं बेटा। देखें, केस फर्स्ट क्या है, जब हर समान हो, when the denominator are same। ये चीज़ें हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, वो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, इसमें भी देखा था। जब 2 केस बन रहे थे, जब हर समान था और जब हर समान नहीं था। इसी तरीके से देखें, केस फर्स्ट है जब हर समान हो, when the denominators are same। देखें, हर समान है दोनों तरफ, तो जो अंश वाली होगा न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही हमारी जो भिन्न होगी बड़ी होगी। लिख देता हूं यहां, जो अंश बड़ा होगा, जब डिनोमिनेटर सेम है तो जो अंश में जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न, लिख लें आप अपनी कॉपी पे भी, बड़ी होगी। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। अगर हर समान है तो अंश में जो भिन्न बड़ी होगी, जो अंश में जो अंक होगा, डिजिट होगी, वो बड़ी होगी, वही भिन्न हमारी, वही फ्रैक्शन हमारी जो कंपैरिजन में बड़ी होगी। देखें, जब हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो अंश में जो अंक बड़ा होगा दोनों में से, देखिए 8 बड़ा है तो 8 वाली जो भिन्न है वो बड़ी होगी। और देखें बेटा, ग्रेटर देन और लेस देन का आप अगर सिंबल नहीं जानते हैं तो उसको मैं क्लियर करा देता हूं। देखें, अगर आपको 2 डिजिट दे रखी हैं, 2 अंक दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सीख लें बेटा इसको भी। जो अंक बड़ा होगा, इसको ऐसे समझें कि हमारे पास 2 एरो हैं, 2 तीर हैं। ठीक है, 2 तीर हैं, जिधर का बड़ा होगी जो संख्या, उधर को 2 तीरों को मिला के उधर खाली जगह छोड़ दें। जो छोटी होगी उधर को तीरों को मिला दें। देखें, जैसे हमने यहाँ करा था, ये वाली भिन्न बड़ी है तो तीर छोटी की तरफ मिला दिए और बड़ी की तरफ खाली कर दिए। इसी तरीके से देखें, दोनों संख्याओं में से जो 7 है वो यहाँ बड़ा है, 7 बड़ा है, 5 छोटा है, तो 7 की तरफ से जो तीर हैं वो हमने खुले छोड़ दिए और 5 की तरफ को जाके मिला दिए। मतलब ये समझ लीजिए, जो छोटा वो होता है, जैसे जो बिल्ली होती है वो किधर भागती है, उसका तीर किधर होता है, चूहे की तरफ। ठीक है ना, इसी तरीके से समझ लीजिए, जो तीर हैं वो हमें जो छोटी संख्या है उधर को मिला देने हैं। ठीक है ना। देखें, जैसे 242 है, यहाँ 135 है। अब क्या है, छोटे की तरफ हम तीर मिला देंगे, बड़े की तरफ से खुले रखेंगे। एक और देख लें, 434, 548। देख लें क्या है, छोटे की तरफ तीर मिला देंगे, बड़े की तरफ तीर खुले रखेंगे। ये क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के जो हम तुलना करते हैं, जो चिन्ह लगाते हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको इसी टॉपिक में दे दी। जैसे जैसे अगर टॉपिक में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहेगी, मुझे लगता है कि उसमें आपको
किसी भी और जो टॉपिक है उससे भी रिलेटेड जानकारी आपको देनी चाहिए तो मैं यहाँ पर देता रहता ही हूँ बेटा। देखें अगर और जो इक्वल देखें बेटा कैसे होता है, अगर कोई यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है तो ये हो गया इक्वल का सिंबल। ठीक है, आ गया होगा बेटा समझ में। ठीक है, ये तीनों चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। चलिए इसको मिटा देता हूँ, देख लें, नोट डाउन भी कर लें अगर करना हो। ठीक है, देखें अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं दोबारा वहीं। देखें तो ये आपको समझ में आ गया होगा। केस सेकंड क्या है, पहले तो हमारा हर समान था, अब क्या है, अंश समान है, न्यूमरेटर सेम है। देखें अंश समान हो, सेम न्यूमरेटर, तो क्या होगा बेटा, जब अंश तो हमारा यहाँ दोनों सेम हो गया तो हर हमारा अलग है, तो जो छोटी संख्या होगी, जो छोटी वाली भिन्न होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। जब अंश समान है तो हर में छोटा अंक वाली भिन्न बड़ी होगी। देखें दोनों को एक बार क्लियर कर लें, क्योंकि बेटा इसमें कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है कि कौन सी सर बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इस चीज़ को एक बार और तरीके से देख लें, एक बार और ध्यान से देख लें। अगर हर समान है तो अंश में जो बड़ा होगा वही बड़ी होगी। हर समान है मतलब नीचे समान है तो ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। आ रहा है समझ में। नीचे समान है, अगर नीचे जो हर है वो समान है तो ऊपर जो बड़ी होगी वही बड़ी होगी, और जब ऊपर समान है तो नीचे जो छोटी होगी वो बड़ी होगी। आ रहे हैं समझ में। थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल हो, एक बार रिवीजन भी करा दूंगा मैं इसका, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जब हर समान है तो बड़ी वाली बड़ी, जब अंश समान है तो छोटी वाली बड़ी। देखें अब केस थर्ड क्या है। अब चलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड और कंपैरिजन। अब केस थर्ड है जब हमारा ना तो हर समान है ना अंश समान है। जब न तो हर समान है न अंश, जब न तो हर समान है न अंश, मतलब ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। इसमें तो इसलिए बेसिक बताना जरूरी था, जब लास्ट में हम इसका निकाल के कंपैरिजन पे आएंगे तो उसी की ज़रूरत पड़ेगी बेसिक की। अब आते हैं जो मैंने यहाँ 2 केस बताए थे, कंपैरिजन कैसे करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्विक वाले के लिए बता रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, और अगर आपको चाहिए कि सर मुझे पूरा मेथड से ही करना है तो बाय टेकिंग एलसीएम मेथड। देखें पहले, जब ना तो हर समान है ना अंश, देखो सीख लें बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, इसकी मल्टीप्लाई करें इसमें, फर्स्ट में इसी की करनी है। ये ना हो कि आप सर मैं तो इसको पहले कर दूं, नहीं, आप पहले इसी को करें फिर सेकंड, फर्स्ट पे इसी की मल्टीप्लाई करें, सेकंड पे देखें इसकी मल्टीप्लाई करें, सेकंड पे, फर्स्ट पे इधर से ही कोशिश करें। देखें 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 हो गया, 10 दूनी 20 हो गई। तो दोनों में देखें, ये फर्स्ट की मल्टीप्लाई करके आया, ये सेकंड के उसमें मल्टीप्लाई करके आया, कौन सी बड़ी बैठ रही है, 45 बड़ी है, 45 बड़ी है। देखें यहाँ से हमने पहली मल्टीप्लाई करी है, इसका मतलब पहली वाली भिन्न ही हमारी बड़ी है, समझ लें। पहले इधर से ही मल्टीप्लाई करेंगे फिर इधर से करेंगे, जो पहली वाली होगी, जैसे 9 × 5 करा 45 आ गया, इसका मतलब ये पहली वाली है। 10 × 2 20 आ गया, इसका मतलब ये सेकंड वाली है। देखें कौन सी संख्या बड़ी है, 45 बड़ी है, इसका मतलब पहली वाली बड़ी है, तो इसका मतलब 9/10 यही हमारी जो भिन्न है वो बड़ी होगी। आया समझ में, बहुत सिंपल हुआ, इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे। लेकिन इस चीज़ को आप थोड़ा बस एक ही रूल, आप बस इसमें एक ही चीज़ याद रखने की है कि सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इस साइड से करेंगे, वही आपका फर्स्ट वो होगा। इस साइड से करेंगे वो सेकंड होगी, जो भी इन दोनों में से बड़ी दिखाई दे
ये समझ लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, जो भी बड़ी दिखाई दे उसे लिख दीजिए। एक और एग्जांपल देख लें बेटा इसका, देखें कोई भी एग्जांपल ले लें, 3/6 और इधर ले लें, क्या लेंगे 2/4 या कुछ और भी खरीद ले लें। पहले क्या बताया, सबसे पहली मल्टीप्लाई यूँ होगी, इसको कहेंगे हम फर्स्ट, इसको कहेंगे हम, हाँ मतलब मल्टीप्लाई कर लें पहले, उसके बाद लिख लेंगे 3 × 4 = 12, फर्स्ट हो गई है। 6 × 2 = क्या हुआ, तो 6 एकम 6 दूनी 12, ये हो गया सेकंड। क्या हुआ, इक्वल हो गए। तो कंपैरिजन क्या करना है, इसका मतलब ये जो है इक्वल हो गए, 3 चौक 12 और 6 दूनी 12 इक्वल हो गए। ठीक है, तो कंपैरिजन में इक्वल में मैंने साइन बता ही दिया था आपको कौन सा लगाना है। एक और ले लें, इसमें कुछ वो नहीं निकला बेटा, एक और ले लें 4/3 और इधर ले लें 6/5। ठीक है, फिर वही मल्टीप्लाई करनी है, पहले इधर से ही स्टार्ट करेंगे। तो 4 × 5 = कितना हो गया, 4 × 5 = 20, ये फर्स्ट हुआ। फिर ये क्या हुआ, 3 × 6 = 18, ये क्या हुआ, सेकंड हुआ। तो कौन सी बड़ी आ रही है संख्या, फर्स्ट आ रही है, इसका मतलब यही भिन्न हमारी 4/3 ये बड़ी हुई 6/5 से। आया होगा, मैंने 3 एग्जाम्पल लेके आपको दिखा दिए हैं, इक्वल भी आ गया है, कौन सी भिन्न बड़ी है ये भी आ गया है। अब इन्हीं एग्जाम्पल को हम करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम मेथड। भाई हमें जो इससे हमारी भिन्न बड़ी आई हैं तो इससे भी तो सेम आनी चाहिए ना, तभी तो हमारा ये आ जाएगा कि दोनों हमारे जो एलसीएम मेथड है और ये है कि हाँ दोनों वेरीफाई भी हो जाएंगे और हमें समझ में भी आ जाए। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड आ गया होगा समझ में बेटा, आ गया होगा। एक बार देखें आप टेकिंग एलसीएम मेथड, ठीक है, यहीं आपको करा रहा हूँ एक क्वेश्चन जिससे कि आपको यहीं पर क्लियर हो जाए, एक ही बोर्ड पर आपका पूरा जो कंपैरिजन फ्रैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखें क्या है, 9/10 2/5, इसी को ले लें पहले, 9/10 2/5 क्या है, बाय टेकिंग एलसीएम मेथड है ये। ठीक है, ये तो हमें क्या करना है, पहले इनका एलसीएम निकालें, 5 लिखें 10 लिखें। सबसे पहले क्या बताया था, कोशिश करेंगे 2 से ही काटें, 5 का 5 नहीं कट रहा है क्योंकि ये मैं आपको पहले जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें आपको एलसीएम मैंने बेसिक बता चुका हूँ। इसके बाद देखें 2 5 10, फिर देखें 3 से नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे 5 से काटेंगे, 1 बन गया, 1 बन गया, बन गया बेटा। फिर क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, 2 × 5 = 10 हो गया, आ गया 10। अब क्या करते हैं हम, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे तो एलसीएम लेकर उसको हम निकाल रहे थे, तो क्या करते हैं अब देखें, एलसीएम आ गया हमारा 10, इसके बाद इसको देखें 9/10 को देखें पहले, देखिए एलसीएम हमारा 10 आ गया, तो 10 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा ना। फिर 1 की मल्टीप्लाई किसकी में करेंगे, 9 में करेंगे, तो कितनी बार में गया, 9 बार में जाएगा, तो क्या आ गया 9/10। समझ में आ गया। पहले हम क्या करते हैं, 10 का जो भाग है वो 10 में करते हैं, 10 एकम 10, एक बार में गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 9/10 आ गया। अब क्या है, 2/5 को देखें, 2/5 को देखें कितनी बार में जाएगा, 5 का भाग किस में करूँगा मैं, 10 में, 5 दूनी 10, कितनी बार में गया, 2 बार में, फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, कितना आ गया 4/10 आ गया, 2 दूनी 4, 4/10। इसका मतलब अब क्या हो गया, अब हमारे हर जो हैं वो समान हो गए। हमने ये टेकिंग एलसीएम मेथड इसलिए किया कि हमने जो हर हैं वो एक जैसे बना लिए। अब जब हमारे हर समान हो गए तो देख लें कौन सी भिन्न बड़ी बैठ रही है। अब यहाँ आ जाएं, जब हर समान हो तो देखें जो बड़ी वाली होगी वही बड़ी होगी, हर समान है तो हमारा अंश में ये बड़ा बैठ रहा है, इसका मतलब यही भिन्न हमारी बड़ी होगी। देख लें 9/10 4/10 में कौन सी बड़ी बैठ रही है, ये बड़ी बैठ रही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा 9/10 > 4/10,
हो गया, ये बड़ी हो गई, इसका मतलब जो एक असली में जो हमारी भिन्न थी इसकी वैल्यू क्या थी, 9/10 इज ग्रेटर देन 2/5। क्लियर हुआ? इसको अब मिटा देता हूँ। 9/10 इज ग्रेटर देन 2/5, हमने एक तो बिल्कुल हमारा क्लियर कर दिया। अब जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा 4/3 और 6/5, उसको यहाँ कर देता हूँ बेटा। अब कहें तो आप इनको मिटा भी दूँ, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ जिससे कि आप यहाँ कंफ्यूजन में ना आए। साफ कर देते हैं, इसको हम यहाँ करेंगे। आप देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है बेटा, वो बाई टेकिंग एलसीएम मेथड है। क्या है? 4/3 और 6/5। अब थोड़ा यहाँ स्पेस सही है तो यहाँ समझने की कोशिश करें। क्या करते हैं, पहले हम 3 और 5 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? पहले एक लाइन यूँ खींची, फिर एक लाइन यूँ खींची, यहाँ लिखे 3, यहाँ लिखे 5। देखें, ना तो 2 से जा रहा है, 2 से मैंने बताया था पहले छोटी संख्या से ही कोशिश करें, 2 से कोई जा ही नहीं रहा है। 2 के टेबल में 2 के पहाड़े में ना तो 3 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है, तो क्या करें, हम 3 से काटें। 3 से काटें, कितनी बार में गया, 3 एकम 3, यहाँ 5 का 5 यूँ उतार लो। फिर अब की बार क्या करें, अब 5 से काटें, 5 से 1 1, फिर क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 5 में कितना आ गया, 15 आ गया हमारा एलसीएम। अब हम पहले इसको पकड़ते हैं, ठीक है, 4/3। 4/3 तो कैसे करते हैं, 3 का भाग इसमें करेंगे, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई इसमें। क्योंकि ये मैं इसलिए इसको फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि हमने एडिशन भी ऐसे किया था, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे किया था, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा। ये रूल कुछ नहीं करना होता है, 3 का भाग पहले 15 में करते हैं, 3 पंजे 15, कितनी बार में गया बेटा, 5 बार में। 5 की गुणा करते हैं हम इस ऊपर वाली संख्या में, 5 चौक 20, 20/15 बन गया, 20/15। या फिर मैं एक ही इसीलिए फॉलो कर रहा हूं जिससे कि आपको, आप कह रहे होंगे सर यहाँ तो 3 था, यहाँ 15 कैसे आ गया। मैं समझ रहा हूँ बेटा, अगर मैं यही समझ रहे होंगे कि बच्चे के सर यहाँ तो आपने 3 लिख रखा है यहाँ हर में, अब यहाँ तो सर ने 15 लिख दिया, भाई ये कैसे लिख दिया। तो ये कैसे लिख दिया, इस चीज़ को समझें। मैंने इसका जब एलसीएम ले लिया, 3 और 5 का एलसीएम आया 15, जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते थे कि जब एलसीएम हमने ले लिया तो मल्टीप्लाई डिवाइड जब इसी से ही कर रहे थे, 3 का हमने डिवाइड करा 15 में, 3 पंजे 15 कट गया, कितनी बार में गया, 5 बार। 5 की मल्टीप्लाई करी 4 में, 5 चौक 20, 20/15। 15 इसलिए आया क्योंकि हमने एलसीएम निकाल चुके हैं बेटा। अब हमें इस 3 से मतलब है लास्ट में, लेकिन हमने जब इक्वल कर दिया, हमें हर या अंश समान करने हैं, हमने हर समान कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो हर वाला ये जो एलसीएम आया नीचे, अब ये आएगा। अब दूसरे में देखें 6/5, तो हमने क्या करा, 5 का करेंगे, अब 5 का करेंगे भाग किसमें, 15 में, जो हमारा एलसीएम आया है। 5 दिया 15, कितनी बार में गया, 3 बार में गया। फिर 3 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें, 3 छिंग 18, 18/15। क्यों? क्योंकि हमने एलसीएम इसका निकाल लिया है, इसके लिए यहाँ अब वही आएगा। अब देखें इन दोनों में से, देखें कौन सी बड़ी बैठ रही है, 20 वाली बड़ी बैठ रही है। देखें यहाँ भी वही आ रहा था, 20 वाली बड़ी बैठ रही थी, तो 20 वाली कौन सी है, 4/3। देखें ये बड़ी बैठ रही है ना इन दोनों में, ये फर्स्ट बन गई, ये सेकंड बन गई, कौन सी बड़ी बैठ रही है, फर्स्ट बड़ी बैठ रही है। तो 20/15 ये बड़ी हुई 18/15 से। इसका मतलब दूसरी फॉर्म में लिख दें, इस वाली फॉर्म में लिखें इन दोनों में, तो 4/3 इज ग्रेटर देन 6/5। देख लें यहाँ मिला लें, 4/3 इज ग्रेटर देन 6/5। अगर आप थोड़ा कंफ्यूजन में आ रहे हैं बेटा, तो इसका जो एक अलग है उसको भी मैं करा दूंगा कि किस तरीके से करते हैं। लेकिन मैंने इस चीज़ को, पैटर्न को फॉलो इसलिए किया क्योंकि हमने एडिशन भी ऐसे ही करा था, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे करा था, तो मैंने इसलिए सोच रहा हूँ कि आपको शायद इसी मेथड से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आता है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जो दूसरा मेथड है
मैं उससे भी कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ। तो आज जो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद बेटा इनको उतार लें, मैं पूरा मिटाऊंगा क्योंकि जिससे कि मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा एग्जाम्पल लेकर, समझ में आ जाए। ये कर लिया होगा, इधर का तो कर लिया होगा बेटा, इसको मिटा रहा हूँ मैं। आप कह रहे होंगे बेटा कि सर वो डस्टर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बेटा डस्टर से हो सकता है कि हाँ यूज़ भी करना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी मिटा देता हूँ हाथ से, तो मैं इसलिए इसी का यूज़ करता हूँ। इसको भी मिटा देता हूँ। आ गया होगा समझ में। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। देखें अब क्या है कि अगर एक और मैं वो ले लूँ 20/80, 16/80 और 14/80, 20/80, 24/80 में कौन सी भिन्न बड़ी है। अब इसमें मुझे बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है। अब थोड़ा बच्चे बस अपना अगर बेसिक क्लियर, मैंने बताया था नीचे समान है तो ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ी होगी। गिनने नीचे अगर हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, देख लें यहाँ आ गए, जब हर समान है तो जो अंश में बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तुरंत आपको समझ में ही आ जाना चाहिए। 21 है, 16 है, 14 है, 20 है, 24 बड़ी हो गई। इसका मतलब 24/80 यही भिन्न बड़ी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, बेसिक भी है ये। एक और देख लें, यहाँ देखें, बड़ी होगी या छोटी होगी कुछ भी पूछ सकता है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ी पूछे, अगर इसमें पूछ ले कौन सी भिन्न छोटी होगी तो उसे भी लिख दें। कौन सी भिन्न छोटी होगी तो बड़ी वाली जो अंश में था वो बड़ी हो गई, जो छोटा है सबसे वो छोटी होगी। 14/80 ये सबसे छोटी होगी ना होगी। आ रहा होगा समझ में। इधर देख लें, अब जब अंश समान हैं तो हर में जो छोटी होगी, मैंने बताया था ना, जब अंश समान हैं जो हर में छोटी होगी, छोटा अंक होगा वही बड़ी होगी। अब देख लें, हर समान है, अंक में कौन सी छोटी है, ये है, तो 7/8 सबसे बड़ी होगी। आ रहा होगा समझ में। और 7/20 सबसे छोटी होगी। वीडियो है, अगर ना भी समझ में आता है तो आप बार बार देख सकते हैं उसे, एक बार देखें, 2 बार देखें, आएगा समझ में। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस कंप्लीट हो चुका है बेटा। जितने भी टाइप के ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो एग्जाम्पल थे वो मैंने करा दिए हैं। अब जो सीरीज आएगी वो आएगी जो लास्ट जो एग्ज़ाम में आ चुके क्वेश्चन हैं, या फिर जो प्रैक्टिस है जो चैप्टर 1, 2, 3 की, उसकी वीडियो आपको दी जाएगी। और बहुत धमाकेदार वीडियो होगी बेटा। उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वही नवोदय की परीक्षाओं में सेम की सेम रखे आ जाते हैं, बस डिजिट्स थोड़ा अलग होगी, बाकी सेम का सेम वही आ जाएंगे। तो ज़रूर देखें, पढ़ते रहें। थैंक यू।